हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रामायण के बाद रावण के शरीर का क्या हुआ। रावण त्रेता युग का एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी शक्ति का प्रसार तीनों लोकों तक हो गया था। कोई देव या दानव रावण का सामना नहीं कर पा रहा था। इसी कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा था। रावण की मृत्यु के बाद उसका शरीर उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया था, ताकि वो रावण का अंतिम संस्कार कर सके। यहीं तक की जानकारी हम सभी जानते हैं। इसके बाद की जानकारी हमें कहीं नहीं मिलती कि रावण का शरीर का अंतिम संस्कार हुआ कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रावण जिंदा हो सकता है, तो इसकी पूरी जानकारी हमें श्रीलंका के इतिहास में मिलती है। मैं आपको रामायण के बाद रावण की पूरी जानकारी देने वाला हूँ और कैसे रावण का भविष्य महर्षि मार्कंडेय से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए हमें चलना होगा श्रीलंका के घने जंगलों में। श्रीलंका की सरकार श्रीलंका में टूरिज्म बढ़ाने के लिए और प्राचीन संस्कृति से जुड़ने के लिए रामायण काल की सभी जगहों को ढूंढ रही है। इसी तरह कई सच्ची जगहों को ढूंढा गया जो रामायण काल से जुड़ी थी। इसी खोज में सरकार को मिली 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा। यह वही गुफा थी जिसमें रावण तप किया करता था। यह गुफा रागला के घने जंगलों में 8000 फुट की बड़ी पहाड़ी पर फैली हुई है। यह वही गुफा थी जिसमें रावण तप किया करता था। यह गुफा रागला के घने जंगलों में 8000 फुट की बड़ी पहाड़ी पर बनी हुई थी। जब इस गुफा का निरीक्षण किया गया तो उन्हें 18 फीट लंबे ताबूत में एक प्राचीन मम्मी मिली। इस ताबूत पर रामायण की घटनाएं अंकित की गई थी। जब सरकार द्वारा इतिहास को खंगाला गया तब उन्हें पता लगा यहाँ का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर मान्यता है कि जब रावण का शरीर विभीषण को सौंप दिया गया था, तब विभीषण राजपाट संभालने में लग गया था। तब रावण के वफादार जंगली कबीले के लोगों ने रावण के शरीर को वहाँ से उठाया और इसी गुफा में ले आए। उन्होंने हर तरीके से रावण को जिंदा करने की कोशिश की। वे सभी महामृत्युंजय मंत्र की मदद से रावण को जिंदा करना चाहते थे, लेकिन वो इसका पूरा ज्ञान नहीं रखते थे। तब उन्होंने रावण के शरीर को न गलने वाला लेप लगाकर रख दिया। वो इसका इंतजार करने लगे कि कभी महर्षि मार्कंडेय, जो एक चिरंजीवी हैं, वो ही रावण को जिंदा कर सकते हैं। महर्षि मार्कंडेय को महामृत्युंजय मंत्र का पूरा ज्ञान था, जो उनके सिवा किसी के पास पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा। उस कबीले के लोगों ने महर्षि मार्कंडेय को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो पाए। तब उस कबीले के लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में महर्षि मार्कंडेय रावण को जिंदा करेंगे। यह जानकारी वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि रावण के जिंदा होने के बाद उसकी प्रवृत्ति कैसी हो। इस गुफा के मिलने के बाद से ही सरकार ने इस गुफा को गुप्त तरीके से संरक्षित किया है। सरकार ने ऑफिशियल रिपोर्ट में खुद बताया है कि उन्हें रावण की गुफा और ताबूत में प्राचीन मम्मी मिली है, लेकिन इसका असली पता किसी को नहीं बताया गया। कई अधिकारियों ने दावा किया है कि रावण के ताबूत के नीचे बेशकीमती खजाना रखा गया है। श्रापित होने के कारण यह खजाना सरकार द्वारा नहीं निकाला जा सकता, अन्यथा उसमें यह भी लिखा गया है कि श्रीलंका महासागर में डूब जाएगा। अगर हम बात करें हमारे ग्रंथों की, तो इसका इस वाक्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन श्रीलंका सरकार का कहना है कि रावण से जुड़ी जगहों की गहराई से अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ प्राचीन काल के अस्त्र या शस्त्र के अवशेष मिल सकते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो समय समय पर लाते रहेंगे। धन्यवाद।